बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये फाइनल अकाउंट्स के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और वीडियोस स्पेशली जो है ये आईकॉम वालों के लिए है, लेकिन ये वीडियो इक्वली इम्पोर्टेंट होगी जो भी फिनेंशियल अकाउंटिंग को स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर है। ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि थ्रू आउट यही चीज़ें हैं जो उनको हम साथ साथ पढ़ते हैं। वो अलग बात होती है कि एक टॉपिक ज़रा एक लेवल पे ज़रा सिंपल जो है वो फॉर्म में स्टडी किया जाता है, और अगली क्लास में आप जाके ज़रा उसको थोड़ा एडवांस लेवल पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो इक्वली इंपॉर्टेंट है ये आईकॉम वालों के लिए, उसके बाद बीकॉम वालों के लिए, इवन सीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो जो भी यानी अकाउंटेंसी की फील्ड से जो एसोसिएटेड है, तो उसके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसमें मैं शुरू में बता दूं कि जो भी हमारे इसके ऊपर यानी लेक्चर्स होंगे अकाउंटिंग के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो हम बना रहे हैं, इवन बाकी भी जो बुक्स के हैं, उसमें मैं इसको एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर या एक उसको प्लेलिस्ट में नहीं ऐड कर रहा हूँ। मैं उसको हर चैप्टर की अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं। खाली अकाउंटिंग के ऊपर अगर वीडियोस को बनाया जाए तो मेरा ख्याल में ये कोई 300-400 वीडियो बनेगी, तो बहुत ज़्यादा होगा कंटेंट ऑब्वियसली। तो उसके लिए फिर हमें उसको चैप्टर को अलग से सेग्रीगेट करना पड़ा है, जिसका मेन पर्पस ये है कि आपको आसानी से वीडियो मिल जाए। फिर भी अगर आपको ये इशू आता है तो उस हवाले से आप हमें कमेंट्स में लिखेंगे, तो हम आपको वो वीडियो ऑब्वियसली प्रोवाइड कर देंगे। अगर कोई नहीं होगी तो हम उसे ज़रूर अपडेट करेंगे। तो बस इस हवाले से हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 10 और 11 है, ये आईकॉम पार्ट 1 के अंदर बुक का। कोशिश हम करेंगे कि इसको हर एंगल से हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश करें। तो स्पेशली लेक्चर्स तो आईकॉम वालों के लिए, लेकिन ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी बाकी क्लासेस के लिए भी। लेकिन हम स्पेशली इंशाल्लाह बीकॉम के लिए और सीए जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस होती हैं उनके लिए हम ऑब्वियसली ये जो है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे बाकी सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ। आइए शुरू करते हैं। इसमें 2 चैप्टर्स ही हैं जो कि फाइनल अकाउंट के ऊपर बेस कर रहे हैं, 10वां चैप्टर और 11वां चैप्टर। इसमें हमारे पास क्या है कोर्स और किस तरीके से हमारे पास कंटेंट है जिसको हमें इसको करना है। तो ये जो इसको सिनॉप्सिस है, इसमें पहले नंबर पर हमें ये करना है कि फाइनल अकाउंट इटसेल्फ क्या होता है। फिर उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसको कैसे हम बनाएंगे, फिर हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, फिर हम MCQs देखेंगे, फिर इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल देखेंगे, और फिर उसके 10वें चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं इनको हम करेंगे। मेन टॉपिक्स तो आपके पास जो है ये 6 टॉपिक में आपका 10वां चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर हम इनके अंदर जो है वो जो इसके सब टॉपिक्स हैं उसके अंदर हम आएंगे। जैसे कि फाइनल अकाउंट है तो इसमें हमें क्या स्टडी करना है, ट्रेडिंग अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट को हम जब स्टडी करेंगे तो उसमें हम देखेंगे क्या होता है और उसकी फीचर्स क्या हैं। उसके अलावा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इसकी फीचर्स क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि बैलेंस शीट और इसकी फीचर्स क्या हैं। तो 3 ही असल में ये स्टेटमेंट्स हम जो है वो यहाँ पर स्टडी करेंगे, जिसमें इनको वैसे बाज़ दफ़ा मर्ज कर दिया जाता है, तो इसको एक ही स्टेटमेंट का नाम दिया जाता है, जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट स्टिल देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वी वुड डेफिनेटली सी कि ये क्या इनमें फ़र्क आ रहा है। तो अब इसमें जो है ये ट्रेडिंग कंसर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स भी होती हैं, सर्विस बिजनेसेस भी होते हैं, तो उनको हम अलग कहीं देखेंगे। लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी जो बुक है ये ट्रेडिंग कंसर्न्स के ऊपर फोकस कर रही है। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक में, जिसमें हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। कैसे उसको प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमें ये टॉपिक्स जो है वो स्टडी करना पड़ेंगे। अगर हम इनको अच्छी तरह डिटेल से देख लेते हैं, जो कि मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में चीज़ें बनाई हैं, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी हर तरह के स्टूडेंट्स को जो कि बिल्कुल भी अकाउंटिंग के बारे में नहीं जानता, वो भी इसको आसानी से समझ पाएगा। सबसे बड़ी जो एक समझने की खूबी या सबसे बड़ी एक अच्छी प्रॉपर्टी मल्टीपीडिया इस चैनल की ये है कि आपको जो भी हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सीक्वेंस में, उसमें ऐसा नहीं है कि एक वीडियो कभी डाल दी तो उसके बाद फिर जो है वो महीने बाद जाके कोई ऐसी ही कोई टॉपिक उठाया और वो कर दिया। मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम हॉट टॉपिक को उठाकर उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि व्यूअरशिप बढ़े और बाकी वो सारा कुछ, लेकिन इसमें हम सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि वो बस कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसकी एक्सेस जो है वो नहीं होती है, वो आप जानते ही हैं। तो लेकिन यहाँ पर इंशाल्लाह 100% एक्सेस मिलेगी आपको हर तरह से, और चीज़ें आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह। तो अब इसमें किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करने जा रहे हैं जी, उसमें देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ बैलेंसेस इन द ट्रायल बैलेंस। कि ट्रायल बैलेंस, आपको पता है कि फाइनल अकाउंट बनाना है तो उसके लिए हमें ट्रायल बैलेंस को स्टडी करना है। तो ट्रायल बैलेंस से हम आएंगे
फाइनल अकाउंट पर, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, ट्रायल बैलेंस को देखना है। तो ट्रायल बैलेंस जो है उसके अंदर कितनी तरह के बैलेंसेस होते हैं, कितनी तरह के अकाउंट्स होते हैं, उनको हम देखेंगे। उनमें से ही अकाउंट्स सेग्रीगेट होते हैं या वो डिवाइड होते हैं। तो कुछ ट्रेडिंग में चले जाते हैं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाते हैं, कुछ बैलेंस शीट में चले जाते हैं, कुछ उनमें यानी डेबिट साइड पे जाएंगे, कुछ क्रेडिट साइड पे जाएंगे, या बैलेंस शीट है तो उसमें एसेट साइड पे जाएंगे या लायबिलिटी साइड पर जाएंगे। तो वो हम बैलेंसेस देखेंगे कौन कौन से हैं। उसके बाद हम इसके साथ ही आगे टॉपिक चलेगा रेवेन्यूज के ऊपर, कि रेवेन्यूज क्या हैं और ये इनकी टाइप्स क्या हैं। जब हम यहाँ रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो ये अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में फाइनल अकाउंट के बेस पर हम टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं, ये बाकी और किसी एंगल से नहीं है। यानी जब भी आप देखें कि हम टाइप की बात करते हैं तो उसमें उसको ये जरूर देखा जाता है कि हम किस एंगल से टाइप की बात कर रहे हैं। जैसे अकाउंट होता है, मैं पहले बात कर चुका हूँ, अकाउंट को हम मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स हैं उसके, लेकिन हर पर्सपेक्टिव से अलग अलग टाइप्स हैं। इसी तरह यहाँ पे रेवेन्यूज को हम देखेंगे फाइनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम कितने टाइप्स में उसको ले रहे हैं। इसी तरह एक्सपेंसेस क्या है और उनकी टाइप्स कौन सी है विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अकाउंट। और आइटम ऑफ द ट्रेडिंग एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाले आइटम कौन से हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाले आइटम कौन से हैं, वो हम बताएंगे। और कोई अगर ट्रेडिंग में जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है। इसी तरीके से अगर कोई आइटम जो है वो डेबिट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, या क्रेडिट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ये सारी बात होगी इसके ऊपर। उसके बाद लास्ट पे जब हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, अच्छा ये आइटम इधर जाने हैं, ये वाले आइटम इधर जाने हैं, डेबिट होने हैं या क्रेडिट होने हैं, ये ट्रेडिंग में जाएंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, जब हमें सारा पता चल जाएगा तो उसके बाद फिर हम लास्ट में उसका फॉर्मेट देखेंगे कि अब हम उसको चूंकि बनाने जा रहे हैं, अब हम उसका फॉर्मेट देखेंगे, उससे हमें अंदाजा हो जाएगा अच्छा ये वाले आइटम है, ये इधर जाएंगे, ये वाले आइटम है ये इधर जाएंगे, और ये इसका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हमें इनको एडजस्ट करना है। अब बनता तो ये है कि हम इसकी एग्जाम्पल करें, लेकिन हम इसको एग्जाम्पल बिल्कुल आखिर पर जाकर है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल, उससे पहले हम स्टडी कर लेंगे बैलेंस शीट को, ताकि हमें पूरा उसके हवाले से नॉलेज हो जाए फाइनल अकाउंट का। तो अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जो है इसमें हम सबसे पहले एसेट्स को देखेंगे और उनकी भी टाइप्स देखेंगे। तो इस यहाँ पर एसेट्स की मैक्सिमम टाइप्स को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ है और उनकी भी हम टाइप्स देखेंगे, लाइबिलिटीज़ कितनी तरह की होती हैं। फिर हम मार्शलिंग को चेक करेंगे, मार्शलिंग जो होती है, हम बैलेंस शीट में जब मार्शलिंग की बात करते हैं उससे मार्शलिंग से क्या मुराद है। इसी तरीके से फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट, यानी जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट क्या है उसकी हम बात करेंगे, और इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा एसेट्स ये हैं, लाइबिलिटीज़ ये हैं, और मार्शलिंग का मतलब है कि उसकी अरेंजमेंट वो हम डिस्कस करके फिर इसका फॉर्मेट देखेंगे, अंदाज़ा हो जाएगा कि बैलेंस शीट इस तरह बननी है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट इसके MCQs उसके ऊपर बात करेंगे, और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल जो है इसके ऊपर वो आपको करवाई जाएगी डिटेल में। और ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इसी एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन को देखते हुए आप फाइनल अकाउंट की कोई सी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन हम आपको यहाँ जो है खाली एक प्रॉब्लम नहीं करा रहे, एक एग्जाम्पल नहीं दे रहे, बाकी सारी प्रॉब्लम जो इस चैप्टर के अंदर आ रही हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं 10वें चैप्टर के अंदर, वो सारी कराएंगे आपको। तो यहाँ चैप्टर एंड हो जाएगा 10वां, उसके बाद 11वां चैप्टर शुरू होता है। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वर्सेस एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में क्या होता है, और इसी एक्रूअल की बेस पर सारी की सारी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। अब वो एडजस्टमेंट्स क्या हैं फाइनल अकाउंट्स में और इनकी क्यों जरूरत पड़ती है, पीछे हम एडजस्टिंग एंट्रीज के ऊपर एक टॉपिक बना चुके हैं, बिल्कुल बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेगा। और इसमें एडजस्टमेंट हम लोगों ने जो करनी है, मतलब एडजस्टमेंट से क्या मुराद है कि जो चीज़ें अभी रह जाती है और साल के आखिर पर, और अब उन्हें हमें कहीं प्लस या माइनस करके अपने एडजस्ट करना है, वो कौन कौन सी एडजस्टमेंट हम करने जा रहे हैं। उसमें क्लोजिंग स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बोथ फॉर द डेटर्स एंड द क्रेडिटर। ये एडजस्टमेंट करेंगे और यहाँ पे चैप्टर ये भी एंड हो जाता है। और उसमें हम साथ साथ इसकी ट्रीटमेंट आपको बताएंगे कि क्लोजिंग स्टॉक है तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे साथ साथ। और उसके बाद MCQs डिस्कस करेंगे, फिर इसकी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल जैसे 10वें चैप्टर में हमने कराई, इसी तरह 11वें चैप्टर की एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल कराएंगे। और यही एक एग्जाम्पल आपको हेल्प करेगी 11वें चैप्टर का हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन यहीं पे रुकेंगे नहीं, बाकी की जो प्रॉब्लम्स हैं 11वें चैप्टर की वो भी करा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं करा रहे, इनमें हम आपको गाइड करते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक सोल्यूशन करा दिया तो मीन अब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन यह है कि गाइडेंस हर प्रॉब्लम के ऊपर इंशाल्लाह पूरी मिलेगी। ये है पूरा का पूरा एक चैप्टर फाइनल अकाउंट का, बल्कि 2 चैप्टर हैं। नाम अगर फाइनल अकाउंट दिया जाए तो एक ही चैप्टर बनता है, वरना 10वां और 11वां 2 चैप्टर बनते हैं। इसके ऊपर सारा कुछ जो है वो इंशाल्लाह अपडेट होगा। बाकी ये है कि वीडियो अगर आपको मल्टीमीडिया की अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप डिसलाइक करें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।